राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय। भैया गीता जी ऐसे आई है जैसे वक्त के ऊपर हनुमान जी आए हैं। भाई आप इंतजार नहीं करते, आप बैठो, मैं काम करूँ, अगर बैठा ही जाता बढ़िया हो गया। वो कहते हैं करन करावे आपे हमें इंतजार भी तो आप जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल गति पाओ, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बरहु अनुग्रह तोरे, बार बार वर मांगहु हर्ष कियो श्री राम, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण सीता राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सिया राम। जय श्री राम। मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। कल तक हमने देखा कि सनकादि ऋषि जो है वो प्रभु का चरित्र सुनकर ओमवज ऋषि के वहां से और भगवान राम से मिलने के लिए आ गए। और जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो गोस्वामी जी ने उनका वर्णन भी किया है कि उनकी वेशभूषा, उनका कैसा रूप सौंदर्य है। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही प्रभु ने देखा मुनियों को तो देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत की, स्वागत पूछी सिद्ध पद, प्रभु बैठन गए। जैसे ही सनकादि ऋषि आए हैं, प्रभु ने देखते ही इतनी प्रसन्नता हुई। और ये इससे गोस्वामी जी बहुत सुंदर सूत्र हमें दिखा रहे हैं कि जब भी संत का आगमन होता है तो ऐसे ही प्रसन्नता होनी चाहिए। कहते हैं कि जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, तेहि दरस परस समागमादि पाप राशि नसाई। दर्शन मुख देखत पातक हरे। संत के अगर आप दर्शन कर लें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुख देखत पातक हरे, सारे पाप जो हैं वो हरे जाते हैं। और परसत कर्म विलाही, अगर उसने कहीं आपको स्पर्श कर लिया संत ने तो जितने भी कर्म हैं वो सब हमारे इधर उधर हो जाते हैं। और मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म विलाही, वचन सुनत मन मोह। और जब हम उनके वचनों को हम जब सुनेंगे तो हमारे समस्त जितने भी मोह है, संशय है, संदेह है, सब निकल जाते हैं।
तो संत के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा गाई है। गोस्वामी जी शुरू में भी कहते हैं कि नारद वाल्मीकि खटजोनी निज निज मुख न कहाए निज होनी, वो भी सत्संग का प्रभाव जानते हैं। 5 चीजें गोस्वामी जी कहते हैं कि मिलती हैं कि जिसने भी गति पाई है, विभूति पाई है और यहाँ पर संसार के अंदर बड़ाई पाई है, जो भी उनकी एक विकास हुआ है वो सारा का सारा सत्संग से ही हुआ है। और आज क्योंकि सनकादि ऋषि आए हैं, भगवान राम को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिनका मन ब्रह्मानंद में लीन रहता था वो आज हमारे पास सामने आए। और कैसा किया प्रभु ने कि आवत हर्ष दंडवत की। दंडवत का मतलब ये होता है कि दंड मैंने डंडा, जैसे डंडा बिल्कुल लेट जाता है उसी तरीके से भगवान राम ने उनका दंडवत प्रणाम किया और स्वागत पूछी पीत पट। स्वागत पूछी मतलब उनकी कुशल पूछी कि आप कैसे हैं, कहाँ से आए, क्या हाल है आपका, ऐसा कुशल क्षेम पूछते हुए उनको, अब क्योंकि उपवन में आए थे और भाइयों के साथ थे तो ऐसी कुछ व्यवस्था तो थी नहीं उनके पास, तो जो उनका अपना उत्तरीय था पीला वस्त्र वही उन्होंने संतों की उसमें बैठने के लिए आसन के लिए दे दिया। और ये बहुत सुंदर कि अपने पास जो भी है, जो भी क्षमता है वो सब संतों के चरण में समर्पित कर देनी चाहिए। तो पीला अपना जो पट है वो उन्होंने बिछा दिया और प्रभु बैठने कह दिए। अब बिछाया तो उनको संतादी ऋषियों को थोड़ा संकोच हुआ कि प्रभु ने अपना वस्त्र उतार कर दिया है। और अभी तो राम कथा के चरित्र सुनकर आ रहे हैं कि इतनी बड़ी महिमा, और फिर उनको थोड़ा संकोच हुआ कि प्रभु के वस्त्र में कैसे बैठ जाए। तो प्रभु ने उनको हाथ पकड़कर बिठाया कि आप बैठे, आप संकोच न करें। प्रभु इतने मतलब ये लिखा है कि ऐसे इतने बड़े होने के बावजूद भी संतों के प्रति भगवान राम का कितना अनुराग और कितना अनुग्रह है। और गोस्वामी जी प्रसंग चलाते हुए कह रहे हैं कि कीन दंडवत सहित पवन सुत और जैसे भगवान राम ने दंडवत किया ऐसे ही तीनों भाइयों ने, लखन लाल जी, भरत लाल जी और शत्रुघ्न जी ने पवन सुत माने हनुमान जी के समेत उनको दंडवत प्रणाम किया है और सबको ही बड़ा सुख हुआ। संत दरस कहते हैं गोस्वामी जी उत्तरकांड में कि संत मिलन सम सुख जगना, संत के समान कोई सुख नहीं है जो उसको मिलना। और कहते दो ही चीजें होती हैं, एक के जाने से दुख लगता है और एक के आने से दुख लगता है। तो जाने से कोई संत वृत्ति का व्यक्ति है, महात्मा है, अगर वो जाता है तो ऐसा लगता है कि विचुरत प्राण हरि गई। और एक कोई दुष्ट वृत्ति का आता है तो आदमी को दुख लगता है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप सब बहुत प्रसन्न है कि हमें अभी सत्संग करने का मौका मिलेगा। तो मुनि रघुपति छवि साधुरति लोकी भय मगन मन सके न रोकी। ये जो संसारी ऋषि थे, इन्होंने वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के जो शेषशायी हैं उनके, लक्ष्मी नारायण के, उन्हीं के दर्शन किए थे। लेकिन अब वो रूप अलग था। यहाँ जो रूप है भगवान राम का वो तो अवतार नर लीला कर रहे हैं, वो रूप अलग है। तो उस रूप को ही वो दिमाग में रखकर अपने ब्रह्मानंद में मग्न थे, ब्रह्मलीन थे। लेकिन जैसे ही रघुपति भगवान राम की अतुल छवि को उन्होंने देखा तो उनका समस्त जो ब्रह्मानंद था ना वो सब इधर उधर हो गया। प्रभु की छवि में ही वो इतने मग्न हो गए कि अपने जो मन उनका कहीं और लीन था, बस प्रभु के सगुण रूप में सामने ही देखते ही एकटक लगे रह गए। ऐसे मेरे भगवान सुंदर हैं। और सनकादि ऋषि, यही अवस्था जनक राज्य की हुई थी जब मिथिला में पहुंचे थे कि इन्हीं विलोकत
सती अनुरागा, वो भी सब ब्रह्मानंद में रहते थे, उनको भी ज्ञान में और इन सब में रहता था। लेकिन जैसे ही भगवान राम की छवि विलोकी है, उनको भी लगा कि मेरा बरबस मन जो ब्रह्म सुख ही मन रहता त्याग, था, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। हाँ, ब्रह्म सुख जो रहता था उनको, वो अब क्यों बार बार जाकर यहीं पर ही टिक रहा है, ये कौन है, ऐसी वो जिज्ञासा विश्वामित्र मुनि से करते हैं। ये यहाँ पर एक बहुत सुंदर है कि कहीं हमारी आत्मा पकड़ ले कि इसमें कुछ है, ये कुछ अपना है, तो समझो कि कुछ उसका तुम्हारा पुराना संबंध भी रहा होगा। सनकादि ऋषियों का तो संबंध है ही ना, भगवान विष्णु के ही तो है, तो वो संबंध कुछ विशेष चीज जो होती है वो हमें आकृष्ट करती है। ऐसे ही सनकादि ऋषियों को आज भगवान राम की अतुलित जो छवि है, सौंदर्य है, वो आकृष्ट कर रहा है। और उसकी वजह से जो उनका मन स्थिर रहता था, ब्रह्म आनंद में लीन रहता था, आज वो सब छोड़कर प्रभु के रूप में मग्न हो गया। वो स्वामी जी कहते हैं कि श्यामल बात सुंदर मंदिर ये सरकारी ऋषि नहीं बोल रहे, ये लाइन जो है ये गोस्वामी जी वहां खड़े हुए बोल रहे हैं। श्यामल गान, श्याम वर्ण का शरीर है उनका, सरोरहु लोचन, सरोरहु कमल को कहते हैं कि उनके जो नयन है वो कमल के समान है। ऐसे कमल नयन, ऐसे श्यामल शरीर वाले जो सुंदरता का धाम है, जो सुंदरता को भी पीछे कर दे, ऐसे कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर सुंदर, अगणित कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसे भगवान राम आज जो वो स्वामी जी कहते हैं कि जो हम जैसे संसारियों के भव को, यानी कि हमारे जन्म मरण के बंधन को काटने वाले हैं, ऐसे प्रभु सामने खड़े हैं। सनकादि ऋषि उनको एकटक निहार रहे हैं, गोस्वामी के तटस्थ होकर दूर से देख रहे हैं। तो एकटक प्रभु कर कुछ बोला ही नहीं जाता। गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जागे, तात निरंतर बस में तागे। ये अवस्था हो जाती है जब व्यक्ति को परमात्मा का पूर्ण अनुभव होता है, अनुभूति होती है, तो वो बोल नहीं पाता। ये बोल तभी तक रहता है जब तक कि अभी हमें पूर्णतः ज्ञान नहीं हुआ। जब पूर्णतः प्रभु के रस में डूब जाएंगे तो फिर तो आंखें बोलती हैं, भाव भंगिमा बोलती है, व्यक्ति नहीं बोल पाता है। यही अवस्था चैतन्य महाप्रभु की होती है। जैसे ही वो समुद्र देखते थे, नील वर्ण समुद्र को देखते ही नील वर्ण प्रभु श्री श्याम का उनको एकदम भाव आ जाता था और वो नदी को समुद्र में कूदने के लिए तैयार हो जाते थे। और तब उनके भक्त उनको पकड़कर उनको संभालते थे। तो ऐसी अवस्था हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आज सनकादि ऋषियों की यही अवस्था हो गई। प्रभु की अद्वित छवि को देखकर इतने आनंदित, इतने मग्न हो गए कि उनके रूप को, अपूर्व सौंदर्य को देखकर एकटक लोचन निहार रहे हैं, न बोल रहे हैं, न कुछ और कोई भी प्रतिभाव दे पा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो क्या रहा। फिर थोड़ी देर में उनको थोड़ा भान हुआ कि हम यहाँ पर आए हैं अयोध्या में, और फिर थोड़ा सा देहमान होते ही वो स्वामी जी कहते कि प्रभु कर जोरे प्रभु के सामने ऐसे हाथ जोड़कर, ऐसे शीश नवाकर खड़े हुए। प्रभु को ये अवस्था बहुत पसंद आती है, हाथ जोड़े और शीश नवाए। ऐसा बापू ने भी बताया, जब कथा सुनते हैं हनुमंत राज जी तो उनकी भाव भंगिमा भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। वो भी कथा सुनते हुए आंखों में अश्रु रहते हैं और हाथ नीचे और सिर भी नीचे ऐसे जोड़े हुए हाथ, और वो कथा का
चरण पार करते हैं। और ऐसे ही आज सनकादि ऋषि प्रभु के सन्मुख खड़े हुए हैं और तिनके जसावे चिरकुटिया प्रवदन जल पुलक करिया। जब सनकादि ऋषियों की ऐसी दशा देखी तो भगवान राम कहते हैं ना, दोनों और प्रेम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, वो भजनीय था, जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, तुम चुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछुड़ के चैन से कभी नहीं सो सकता। अब डरने की हमें क्या बात है, जब सर पे प्रभु तेरा हाथ है, तुम चुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। हम तुम्हें चाहे और तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि वो हमें बुलाते हैं तभी हम दौड़े दौड़े आते हैं, वरना पत्थर का क्या स्वभाव, हम जैसे लोहे जैसे पाषाण जैसे हमारे हृदय, हम कभी आ पाएंगे? वो तो चुंबक की तरह हमें खींचता है, तो वो खींचता है तभी हम दौड़े दौड़े आ रहे हैं, वरना इस संसार में इस तन धन की कौन बढ़ है। हम सोचिए हमारी बुद्धि ये वही परमात्मा, लेकिन इतना भी शुक्राना हमें मानना चाहिए, प्रभु तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमारे को पास में ही सत्संग दिया। कथा मैया की राम भगति जय सुरसरे धारा, गंगा स्नान यही है, आत्मा का स्नान यही है, सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग ही है। और सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बनते। दर्शन तो बतेरों को हुआ, कृष्ण काल में भी राम काल में भी, लेकिन रावण जैसे को कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कंस जैसे को कोई फर्क थोड़ी पड़ा, उनको भी तो दर्शन हुए भगवान राम के और कृष्ण के, लेकिन उनको वो अनुभूति नहीं हुई। ये जो अनुभूति हो जानी और उसके रस में डूब जाना, यही तो आनंद है, और ये संतों के संग से ही मिलता है। भगवान राम सनकादि ऋषियों की ऐसी एक टक लगाई हुई जो दृष्टि और उनके प्रेम भाव को देखकर वो भी इतने भाव विभोर हो गए। वो स्वामी जी कहते हैं कि उनके नैनों से भी, कमल नैनों से भी जल आने लगा और शरीर उनका भी पुलकायमान हो गया। कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। रोम को एकदम वो हो जाते हैं, ऐसी ही अवस्था वो स्वामी जी। और जब तक कथा सुनते हुए, संतों को मिलते हुए ऐसी अवस्था ना होना, तो समझो कि अभी कुछ कमी है, क्योंकि जो भाव में व्यक्ति होगा ना, वो तो ऐसे ही देखेगा। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग धार्मिक होने के कारण, कई लोगों का आपने देखा होगा, वो किसी भी नदी को देखेंगे, कहीं भी मंदिर देखेंगे, हर जगह प्रणाम करेंगे, लेकिन कुछ लोग उनके साथ ये होंगे, नहीं ये क्या है, हर जगह उसको नहीं पता कि उसको क्या दिख रहा है, लेकिन तू अपनी बुद्धि चला रहा है। परमात्मा बुद्धि से परे है, वो बुद्धि के काबू में नहीं है। ये तो भाव, तो वो तो भाव से क्या क्या नहीं करता। ईश्वर को प्रेम प्यारा माया ना प्यारी, भाव प्यारा है। तुम एक कदम चलेगा, वो 10 कदम दौड़े आएंगे। आज वो स्वामी जी कह रहे हैं कि सनकादि ऋषियों की अवस्था देखकर भगवान राम भी पुलकित
दाग है, आंखों में आंसू है और करेगा कि प्रभु मुनि पर भारी परम मनोहर वचन उचारे। सनकादि ऋषियों की तो अवस्था थी नहीं ऐसी कि वो कुछ कर पाए। प्रभु ने ही अपने आप को संभालते हुए उनका हाथ पकड़कर, सनकादि ऋषियों का हाथ पकड़कर अपने पास उनको बिठाया कि बैठो महात्मा जी, आप बैठिए और परम मनोहर वचन उचारे। सुंदर मन को हरने वाले वचन कहने लगे। क्या कहा? आज मैं सुना मुनीसा तुम्हारे सरस जाहि अगतिका। हे मुनीश्वरों, आपके आने से मैं आज धन्य हो चुका हूँ। गिरजा भी कहते ना, आज धन्य मैं धन्य अभी संत समागम, मेरे को संत का समागम मिला, मैं बहुत धन्य हूँ। और जब हमें कोई सत्संग मिले तो व्यक्ति को धन्यता माननी ही चाहिए, क्योंकि सत्संग बिना हरि कृपा के मिलता ही नहीं है। और जब हमें वो मौका मिल गया तो समझो पहली हरि कृपा तो हो ही गई, ये तो पक्का हो गया। जब जैसा जो दुर्लभ है, सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति मिल जाए उसको तो पूर्णतः विश्वास हो जाना चाहिए कि राम की कृपा, कृष्ण की कृपा मुझ पर बहुत चल रही है। वो कोई देख रहा है यारो, कोई मुझ पे काम कर रहा है। अब मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जैसे चावला जी कहते हैं कि ये राम जी की पाठशाला है, पाठशाला में बैठेंगे तो फिर एक समय के बाद परीक्षा भी आएगी। एक साल के बाद आती है परीक्षा ना, और फिर जो परीक्षा आएगी तो फिर उसमें जब पास हो जाएंगे तो फिर अगली कक्षा में जाएंगे। ऐसे ही तो उन्नति होगी ना। तो जीवन में आई विषम परिस्थितियां ही हमारी परीक्षाएं हैं, और वो परीक्षाएं होगी क्योंकि हमने ही तो राम जी की पाठशाला में प्रवेश लिया है ना। हम ही तो रोज आकर बैठते हैं, और जब बैठेंगे यहाँ, जब बायोमेट्रिक लग गई, रोज राम नाम हो गया, तो भाई फिर तो अपनी पढ़ाई चालू है। तो फिर कभी कभी परीक्षा पत्र भी हमें मिलेगा, पेपर मिलेगा, और उसकी मार्किंग कौन करते हैं? हमारे हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी करेंगे और फिर वो पास कर देंगे तो राम दुआरे तुम रखवारे होते आज्ञा बिनु पैसारे। ये पैसे वैसे की बातें नहीं है यहाँ, यह हमारी पात्रता की बात है कि हमने यहाँ पर सत्संग में रहकर कितना भाव से, कितना मन क्रम वचन से सत्य को निभाया है, कितनी प्रामाणिकता अपने जीवन में हम लेकर आए हैं, कितना हमने राम के आचरणों को अपने जीवन में उतारा है। ऐसी प्रामाणिकता जब हनुमान जी देख लेते हैं तो फिर वो भगवान राम को जानकी माता के थ्रू वो देते हैं कि माँ ये ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर माँ की कृपा होती है, फिर माँ जो है कभी अवसर पाकर भगवान राम को एकांत में जब वो हमारी रिकमेंडेशन देगी तभी हमारा कार्यक्रम बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस, क्योंकि माता ही तो शुद्ध करती है ना, लेकिन रिकमेंडेशंस तो हनुमंत लाल जी के थ्रू ही होना चाहिए। एप्लीकेशन तो यही पहुंचाएंगे। लेकिन ये भी समझ लो कि जब राम कथा या कृष्ण कथा या कोई भी भगवत कथा है, हनुमंत लाल जी माँ होते ही हैं, होते ही हैं, होते ही हैं। और वो ये सब देखते रहते हैं कि राम नाम कौन सा सिर्फ मुंह में बोल रहा है, कौन हृदय से बोल रहा है, और कौन नाभि से बोल रहा है। जिसकी नाभि से आवाज निकलेगी ना, उसकी आवाज साक्षात परमात्मा तक पहुंचेगी। अभी हमारी आवाज सिर्फ ना मुख से निकल रही है। 4 प्रकार की वाणी बताई है ना, वैखरी है, मध्यमा है, पश्चिमी। अभी तो ऐसे बोलते जैसे तुम
सुबह से खाना ही ना खाया हो, हाँ। इतने अंकल के बोल। और जब बच्चों को डांटना होगा तो फिर देखो कितना बड़ी जोर से आवाज। एकदम ताकत आएगी। बैठ नहीं सकता। तो ये वो देख रहे हैं सब, हमें लग रहा है कि वो नहीं देख रहे हैं। फिर वही उदाहरण दिया जाए कि गाड़ी में जो बैठा हुआ है, काले शीशे हैं, हम उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन वो देख रहा है। माया के ओट में बिटप ओट देखा ही रघुराई। जिस समय सुदीक्षण को भी मिलना था और बाली का भी होना था, तो वो विटप की ओट में, विटप संसार कहा है गीता में, संसार माया को। तो ये माया की ओट में परमात्मा जो है हम सबको देख रहा है कि किसका कैसा वर्तन है। अब उस समय अगर हमारे मुख से राम निकलता है, कल्याण वो भी होगा, दसों दिशाओं में मंगलमय होगा, लेकिन नाभि से निकला हुआ जो होगा, क्यों नाभि में मारा मार रावण के, इसका पूरा विज्ञान है। क्योंकि नाभि तक उसकी चेतना पहुंची हुई थी, वो इतना अंतर तक जानकी को नाभि तक अपने भीतर समाहित किए हुआ था, तभी उसका ध्यान मग्न किया गया, हटाया गया, वरना वो मर नहीं पा रहा था। जिसकी नाभि से मैंने भीतर से भूख निकलती है, परमात्मा तक वो सीधी पहुंचती है। यहाँ तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उन्होंने बोला सरकारी मुनियों को कि हे मुनीश्वरों, मैं आज धन्य हो चुका हूँ, आपके दर्शन से समस्त समस्त जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। ये भगवान राम बोल रहे हैं सनकादि ऋषियों के सामने, सत्संग की महिमा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब उनको अपनी लीला को धीरे धीरे अब समेटना है। अब वो समय आ चुका है, क्योंकि 2 पुत्र हो चुके हैं, राज अभिषेक हो चुका, सब राज्य कर दिया, 11,000 वर्ष तक राज्य किया है भगवान राम ने। तो अब धीरे धीरे प्रभु ने अपनी लीला को, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग बदली, तो इसीलिए अब सत्संग की महिमा कह रहे हैं। क्योंकि अब जो सामने का चरित्र है वो तो अब नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्संग में चरित्र सुनेगा, गाएगा, सत्संग के माध्यम से ही किया जाएगा, बड़े भाग से मिलता है। और उसका जो भाव है, मैंने जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, बिना ही प्रयास के अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा भगवान राम ने अपने मुखारविंद से कही कि सत्संग बहुत किस्मत से मिलता है। शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि 3 चीजें जीवन में अति दुर्लभ हैं। एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद अपने आप को मुक्त करने की मुमुक्षा, अपने आप को मुक्त करने की इच्छा होना कि मैं अब कुछ जो हो चुका पशुवत जीवन जो मेरा हुआ, अब इससे कुछ और सोचूं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मेरी क्या यात्रा है। इस सब के प्रश्नों का अब जब उसकी आत्मा जवाब मांगने लगे तो समझो कि उसके भीतर कुछ इच्छा प्रकट हुई है। वरना तो दुनिया खा पी रही है, सब आनंद में मस्त है, लेकिन जब भीतर से आया कि नहीं, अब मैं कहीं शास्त्रों की शरण में जाऊं, संतों की शरण में जाऊं, कुछ मेरा भी उद्धार हो, ऐसी जब जिज्ञासा आए, ये भी अत्यंत दुर्लभ है, ये भी जब आई है भीतर तो समझो प्रभु की कृपा है। और तीसरा शंकराचार्य कहते हैं कि किसी संत का मिलन हो जाता, किसी संत का मिलन हो जाएगा तो उसके साथ सत्संग करेंगे और उसी के कहे अनुसार जब चलेंगे तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ये संसार के सब चक्र समाप्त हो जाएंगे। अब लेकिन ये किन लोगों के लिए है? पहली बात जो सत्संग करते हो और सत्संग करके वो उसको अपने जीवन में उतारते। 3 बातें बताई ना, एक है श्रवण, श्रवण माने सुनना। सत्संग के लिए 3 चीजें बताई गई। एक है श्रवण, श्रवण मैंने सुनना। दूसरा है मनन, मनन मैंने जो सुन लिया गया उसको फिर धीरे धीरे मन के अंदर हम
थोड़ा सा सोचें कि वो सूत्र कैसा था, वो ना भी सो याद रहे। हम जैसे लोग कहाँ सुना सब चला गया। तो कभी कभी हम शास्त्रों को लेके बैठे, उसी दोहे की उसी चौपाई को घर जाकर, जैसे बच्चा क्लास में सुनता है और फिर सुन के मैडम कहती है ना घर जाके रिवाइज जरूर करना। तो वो जो रिवीजन होता है उस चैप्टर का, वो कहा जाता है मनन, कि आज हमने जो ये पढ़ा तो इसमें कितना मुझे याद रह पाया। आप तो ये कहते हैं कि ज्ञान कितना याद रह पाए, नहीं रह पाया पाता, प्रभु का नाम ही याद रख लो, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जैसे लोग कहाँ का उसका गान कर लो, ज्ञान तो कितना कर पाएंगे। तो अगर हम हर समय प्रभु का नाम ही स्मरण करते रहे, वो भी हमारा सत्संग है, हमारा एकांत का सत्संग है। मौन भी रह जाए तो भी हमारा सत्संग है। तो दूसरा है मोक्ष, पहला हुआ श्रवण, दूसरा हुआ मनन, और तीसरा है निधिध्यासन। वो है कि जब हमने सब मनन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे हम प्रामाणिकता से प्रयास करें कि ये चीजें हमारे जीवन में भी धीरे धीरे उतरे। एकदम नहीं उतर पाएंगी, क्योंकि काल का, कर्म का, गुण का और स्वभाव का जो पूरा का पूरा एक घेरा बना हुआ है, जिसमें माया हमें लपेटे बैठी है, वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि कोई भी साधक अगर वो पूजा करता है या परमात्मा की तरफ प्रामाणिकता से लगता है, तो कितने कितने जो देवता हैं वो विघ्न करते हैं कि कहीं ये ज्यादा तपस्या करके कहीं ये हमसे भी ऊपर ना चला जाए। इसीलिए जो ये शांति पाठ का करा जाता है, डोंगरे बाबा ने बताया, जो शांति पाठ करते हो, जो शांति अंतरिक्ष, ये शांति पाठ इसीलिए किया जाता है कि मैं कोई आप लोगों को अतिक्रमण करके नहीं पहुंचूंगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सब प्रसन्न रहें, आप सब शांत रहें, मुझे तो मेरे प्रभु से प्रेम है, बस इतना। ये साधक की एक उनके प्रति एक भावना होती है। वरना गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाम सुर बैठे करे। हर कोई देवता, हर एक हमारी इंद्रियों पर बैठा है। कभी आलस्य आ जाएगा, कभी हमारा मन नहीं लगेगा, ये सब विघ्न है। लेकिन ये सकल विघ्न व्यापाई नहीं ते ही राम सुकृपा बिलोक ही ते। जब राम ने कृपा करके एक बार देख लिया तो ये सब विघ्न हटेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से प्रामाणिकता से काम करें, आध्यात्मिकता में, परमात्मा के मार्ग में, और कुछ नहीं चलता, सिर्फ प्रामाणिकता चलती। हमें कितने प्रामाणिक हैं। रावण भी जो था ना, वो अपनी दुष्टता में प्रामाणिक था। उसने दुष्टता की ना, शत्रुता की, तो उसने पक्की करी। इसीलिए भगवान को उसके लिए आना पड़ा। हम लोग ना तो दुष्ट बन पा रहे हैं और ना ही हम सज्जन बन पा रहे हैं, और हम बीच में बैठे हैं। तो बीच में तो भव ही है, वो तो फिर कहते ना ऊपर ना नीचे, तो बीच में तो पृथ्वी लोग है, वहीं पर एक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो एक तरफ कहीं भी हो जाए, कैसे भी भाई उभाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि। सत्संग को सिर्फ हम एक छोटे से ही दायरे में ना बांधे। शास्त्र की शरण में बैठे हैं, वो तो सत्संग है ही, संतों की शरण में बैठना सत्संग है ही, लेकिन मन में शुद्ध विचार अपने आप में रखना, वो भी अपने मन से सत्संग है। किसी के साथ शुभ वार्ता करना, वो भी सत्संग है। पर और कोई नहीं है, परमात्मा का नाम लेते रहना, वो भी सत्संग है। तो सत्संग को एक बहुत एक स्थूल रूप में मत ले, हर तरीके से जहां भी सत्य का संग है वहां पर सत्संग है। विडंबना हमारी ये है कि हम सत्संग करते हैं, सत्संग में सत्य का संग, लेकिन बात बात पे हम लोग झूठ का सहारा भी लेते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि झूठ का सहारा आप लेते हैं तो झूठ जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं, वो झूठ वो व्यक्ति आपका सत्य समझकर वो मान रहा है। अगर उसको ये पता लग जाए कि आप झूठ बोल रहे हो तो वो मानेगा? वो नहीं मानेगा। वो आप जो बोल रहे हो वो आपका वो सत्य समझकर ही वो मान रहा है। इसीलिए लेकिन मन का विषय किसका हुआ? अपना ही तो हुआ। छोटी छोटी बातों से हम झूठ बोल बोल कर
अपने कितने दिनों के भजन को हम समाप्त किए जाते हैं। यही तो हमारी अज्ञानता। तो जहाँ तक जितने मात्रा तक हम झूठ से बच सके हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये झूठ वो है तत्व जो हमारे भजन को खा रहा है। ये निंदा द्वेष हमारे भजन को खा रहा है। सत्संग हम कर रहे हैं, भजन हम कर रहे हैं, परमात्मा का नाम हम लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जरा सा ऊपर हम चढ़े और एक पैर फिसला तो उतना ही हम नीचे आ जाए। हमारी रोज की अवस्था यही हो रही है। रोज हम भजन कर रहे हैं, लेकिन एक झूठ, एक अप्रमाणिकता हमारे को फिर नीचे ले आती है। ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। तो अपने अपने दिल को हम हाथ पे रख कर, क्योंकि सत्संग जो है सबसे बड़ा सत्संग मौन सत्संग अपने आप से सत्संग है। शंकराचार्य कहते हैं एकांते सुखमस्य, अंत में है तो एक का भी अंत हो जाए, अपने आप में मस्त हो जाए, जैसे आज मग्न हो रखे हैं सनकादि ऋषि। तो जो इस भाव से सत्संग करेगा, जो श्रवण मनन निधिध्यासन के मार्ग से चलता चलता सत्संग करेगा, उसका तो बिना ही प्रयास उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसी लिफ्ट है जिसमें आप बैठ जाएं और फिर आप कुछ करने का काम ही नहीं है, अपने आप ही स्वतः सब होता चला जाएगा। बस तूने झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठ को छोड़े, सत्य को पकड़े, क्योंकि झूठ हमारे को, कपट हमारे को, निंदा हमारे को, ये सब चीजें हमारा बहुत पतन कर रही हैं और अनजाने सत्संग से यही विवेक मिलता है। और फिर हमारा जन्म मरण का एक चक्र जो है वो खत्म हो। देखो एक पानी बहता जा रहा है और पानी लगातार जब बहता जा रहा है, अगर उसमें कहीं रोक लग जाएगी तो फिर पानी जो है आगे तो नहीं जाएगा ना, सूख जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने कर्म की अपनी जो एक धारा बना रखी है वो अनवरत बहती चली जा रही है, लेकिन जहां हमारी सत्संग की एक आड़ लगी, पेड़ लगी, तो हमारे कर्म भी धीरे धीरे रुकते चले जाएंगे। और जब कर्म रुकते जाएंगे तो इस पृथ्वी लोक पे जो हम अपने कर्म भोगने आए हैं वो कर्म भोग कर और धीरे 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 अपने धाम को पहुंच जाएंगे। और तो स्वामी जी कहते हैं आगे भगवान राम के मुखारविंद से कि संत सत अपवर्ग कर कामी भव कर पान, कवि संत कवि गोविंद श्रुति पुराण सत। क्योंकि संत का संग ही मोक्ष देने वाला है और कामी का संग ही जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाला है। अब हम लोग खुद ही निर्णय करें कि हमें संग किसका करना है। संग की महिमा गीता ने भी गाई है, संग की महिमा शास्त्रों ने खूब गाई है, ये बहुत जरूरी है। और हम अपने बालकों को भी तो कहते हैं बेटा संग अच्छा रखो। अब हमें देखना है शास्त्रों के अनुसार कि संतों का संग रखना है या कामियों का संग रखना है। सो हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम